मुख्यमंत्री से मिलकर आप आई, क्या बात हुई उनसे? माननीय मुख्यमंत्री से जब मैं मिल के आई, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल के आई, उन्होंने मेरी जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान पूर्ण रूप से करा है। जैसे कि मैंने अपनी सरकारी जॉब की विनती रखी थी कि मेरे घर पे अब कमाई का कोई स्रोत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से वो प्राप्त होगा। उन्होंने तुरंत केडीए में मेरी नियुक्ति करवा दी है। दूसरा, जैसे कि मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो लोन वगैरह है उसको ऋण करने के लिए कुछ राशि चाहिए थी, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए आप अभी ले लीजिए, बाकी का हम कर देंगे। जैसे कि अब एक और भी मांग रखी थी हमने सीबीआई की, तो उन्होंने कहा आप पत्र लिख के दीजिए, मैं सीबीआई जांच कर दूंगा। मुझे बहुत अच्छी बात सीएम जी की लगी। उन्होंने एक मुखिया की तरह मेरे घर का फ़ैसला किया, मेरी समस्याओं का फ़ैसला किया। वो ये था कि मुझे उनसे कहना नहीं पड़ा ये केस ट्रांसफ़र कर दीजिए कानपुर या लखनऊ। उन्होंने खुद ही बोला कि मैं आपका केस कानपुर ट्रांसफ़र करता हूँ और एक टीम भी नियुक्त करता हूँ जिससे आपकी केस की जांच निष्पक्ष रूप से हो। साथ में आप यहाँ पास में रहेंगी तो आपकी देखरेख में सही से केस की जांच हो पाएगी। मैं एक बात कहना भूल गई थी सीएम जी से कि पहले जो हम लोग ने एप्लीकेशन दी थी उसमें 6 लोगों के नाम दर्ज थे, ठीक है। वहाँ पे वो एप्लीकेशन ली नहीं जा रही थी, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, तो मैंने फिर उसमें से 3 नाम हटाए थे, जो कि किसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा था वहाँ की पुलिस की वजह से। वहाँ, जी हाँ, वहाँ की जो डीएम थे और एक महोदय और थे, मैं बता चुकी, एसपी थे और डीएम थे। उन्होंने हम लोग से कहा था कि ऑन ड्यूटी लोगों का हम नहीं कर सकते, तो ऐसे ही करके वार्तालाप बहुत आ रही थी। उस समय हमें ये था कि हमें मनीष को लेके भी आना है, उनका शव लेके भी आना है और अपना जो एफआईआर है वो भी दर्ज करानी है। तो फिर मुझे लगा कि हम 3 लोग का नाम देके एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो वो एक कदम मैंने बढ़ा लिया था। लेकिन अब मैं आप लोग के थ्रू सीएम जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी मैं मिली थी आपसे, लेकिन ये बात कह नहीं पाई। बहुत अच्छी सोच, इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आपसे ये बात कहना और ये अनुरोध रखना मैं भूल गई। तो आप लोग के चैनल के थ्रू, आप लोग मीडिया के थ्रू मैं सीएम जी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो एप्लीकेशन मैंने पहले लिख के दी थी जिसमें 6 लोग का नाम था और जो एप्लीकेशन की फ़ोटो आप सब मीडिया वालों के पास है, मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, उसी में कार्रवाई हो। जो दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें 3 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग हैं, उसको प्लीज़ ना माने। वो मेरे ऊपर उस समय ऑप्शन मेरे पास नहीं था, ना ही मेरी मानसिक स्थिति सही थी और मेरे ऊपर वहाँ से प्रेशर बन रहा था। आप चाहती हैं कि एमएसपी में कार्रवाई हो? बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग मिले थे, अगर मिले ना होते तो वो ऐसा प्रस्ताव मेरे सामने क्यों रखते। ट्विटर पे अकाउंट चल रहा है, आपका है वो? मीनाक्षी एम गुप्ता मेरा अकाउंट जो है। चीजें लिख रहे हैं आप ही लिख रही हैं, जो भी चीजें इसमें ट्वीट हो रहे हैं वो आप ही कर रही हाँ, हैं? मीनाक्षी एम गुप्ता की जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं, जो मैं लिख रही हूँ वो मैं ही लिख रही हूँ। मेरा लास्ट ट्वीट जो गया है वो ये गया है कि ये पॉलिटिशियन राजनीति से ज़रा दूर रखें। ये मेरे पति को मैं एक मुहिम चला रही हूँ, आप लोग के साथ मिलकर एक अपील कर रही हूँ कि मेरे पति निर्दोष हैं, उनको उनका सही फैसला मिले, तो उस चीज़ की अपील है। आखिरी बातचीत आपकी क्या हुई थी आपके पति से? मेरी आखिरी जो बातचीत थी, मैं बात कर ही रही थी, उसी में पुलिस आ गई थी, तो उन्होंने कहा था मैं 10 मिनट में बात करता हूँ। तो ये थी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी, जो कि सभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर लौटी हैं। सुबह से विपक्ष से लेकर तमाम नेता उनके पास आते रहे, योगी आदित्यनाथ से वो मिली और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्या बातचीत उनकी सीएम से हुई, क्या मांगे उन्होंने रखी। केडीए ओएसडी का पद उनको दे दिया गया है, मुआवजे की बढ़ाने की बात कही गई। सीएम की तरफ से तमाम आश्वासन दिए गए। उन्होंने बताया वो एक बात कहना भूल गई थी सीएम से बातचीत में, शिकायत करना, जो डीएम एसपी की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने मांग की मीडिया के थ्रू अभी कि डीएम और एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। उन्होंने एक बात और क्लियर की कि ट्विटर पर जो उनका अकाउंट चल रहा है ट्विटर पर, वो उन्हीं का है, तो उसको आगे लोग फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।